अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जी क्लास 9th जो है उसका अगर आप एडमिशन भेजना चाहते हो, आपका कोई भी बोर्ड हो, ठीक है, ये याद रखिए, आपका कोई भी बोर्ड हो, लाहौर हो, मुल्तान हो, फैसलाबाद हो, रावलपिंडी हो, बहावलपुर हो, सरगोदा हो, ठीक है, कोई भी आपका बोर्ड है, आप इजीली जो है वो अपना एडमिशन खुद भेज पाओगे ये वीडियो देखने के बाद। तो ये वीडियो ओवरऑल काफी अच्छी होने वाली है। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज ज़ीशान हुसैन और आप देख रहे हो आपका चैनल केमिस्ट्री टाइगर्स। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। इससे ये फायदा होगा कि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट आएंगी स्टडी के रिलेटेड वो आपको मिलती रहेंगी। तो अगर आप मोबाइल पे करना चाह रहे हो तो आप पहले ये वाला क्लिप देख लो, उसके बाद जो है आपने ये वाला प्रोसीजर करना है जो मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगा। यहाँ पे आपने गूगल पे जाकर ना सबसे पहले गूगल ही लिखना है, ठीक है, गूगल पे सर्च करके गूगल ही लिखना है। जैसे लिखेंगे तो ये पहला google.com आ जाएगा, तो इस पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये 3 डॉट्स आएंगे। बेसिकली किसी के पहले ये होते हैं, किसी के नहीं होते। तो जैसे अगर किसी के हैं तो वो जस्ट इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेगा और यहाँ पे लिखा हुआ डेस्कटॉप साइट, तो डेस्कटॉप साइट पे आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अगर किसी के पहले हैं तो वो ऐसे कर लेगा, ठीक है, 3 डॉट्स उसके पहले तो वो करके डेस्कटॉप कर लेगा, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर गूगल लिख के इस तरह कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे दोबारा लाहौर बोर्ड्स, ठीक है। जैसे आप लाहौर बोर्ड लिखेंगे तो ये वाली वो वेबसाइट आ जाएगी जो कि लैपटॉप वाली सेटअप है। उम्मीद है कि आपने ये वाला क्लिप देख लिया होगा मोबाइल पे अगर आप खुद कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप जो है वो लैपटॉप पे करना चाह रहे हो तो आपको कोई भी ये जो है कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं फॉर्म फिलअप करूं, आपने भी वैसे ही फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। अगर मोबाइल से है तो फिर भी आपने सेम प्रोसीजर, आप सबका सेम होने वाला है। नेक्स्ट तो चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कैसे फॉर्म फिलअप करना है। अच्छा जी, अब हम यहाँ बोर्ड की वेबसाइट पे आ चुके हैं, गूगल पे आ गए हैं। यहाँ पे अपने अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग वेबसाइट लिखनी है, बोर्ड लिखना है। मतलब फर्ज करो जी, अगर किसी बंदे का लाहौर बोर्ड है तो वो लाहौर लिख लेगा, फैसलाबाद है तो फैसलाबाद लिख लेगा, मुल्तान है तो मुल्तान लिख लेगा। मैं फर्ज करो लाहौर पे क्लिक कर रहा हूँ जी। जैसे मैंने लाहौर पे क्लिक किया तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट मेरे सामने आ गई है, ठीक है। अगर कोई बंदा अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग लाहौर बोर्ड लिखा है तो फिर लाहौर की आ जाएगी, फैसलाबाद लिखा है तो फैसलाबाद की आ जाएगी, मुल्तान लिखा है तो फिर मुल्तान की आ जाएगी। अपने अकॉर्डिंग पंजाब की कोई भी आप बोर्ड लिखोगे तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। उसके बाद ये 22 लाहौर पे क्लिक करेंगे जैसे ही हम, ठीक है, तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद जी यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। एक है रेगुलर एडमिशंस, यानी वो अदारे वाले करेंगे हम, एज अ प्राइवेट पे क्लिक करते हैं जी। जैसे प्राइवेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपको क्लास 9th के 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं। क्लास 9th है और रीअपियर, ऑलरेडी अपीयर्ड, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नॉट अपीयर इन एग्जाम 2010। मतलब ये कि भाई अगर किसी बंदे ने 2010 तक रजिस्टर्ड किया था लेकिन एग्जाम्स नहीं, पेपर नहीं दिए, तो वो इस ऑप्शन पे क्लिक करेगा। अगर कोई बंदा है कि सप्ली आ गई और वो दोबारा 9th में बैठ गया तो वो रीअपियर पे क्लिक करके यहाँ पे अपना साल सेलेक्ट कर लेगा, यानी 2021 में आई थी या 2022 में आई तो, और अपना रोल नंबर लिखने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देगा। अगर कोई बंदा फ्रेशली, यानी कि बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट पे क्लिक करना चाह रहा है कि वो पहली दफा पेपर दे रहा है, तो फिर वो फ्रेश पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक कर देगा। अच्छा जी, जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेगा आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे आपने चूज अ फाइल क्लिक करना है जी। जैसे आप चूज अ फाइल पे क्लिक करके सबसे पहले तस्वीर सिलेक्ट करनी है। उसकी एक रीजन है, क्योंकि अगर आप सारा फॉर्म सबमिट करेंगे, तस्वीर अपलोड नहीं होगी तो वो सारा फॉर्म डिलीट हो जाएगा। सो इसलिए आपने सबसे पहले जो है वो तस्वीर ही अपलोड किया करनी है, ठीक है। तो अपलोड डाउनलोड करने के बाद, यानी फर्ज करें मैंने अपलोड तस्वीर कर दी है, उसके बाद ये कैंडिडेट नेम वगैरह लिख लें, ठीक है। उसके बाद ये फादर नेम लिख लिया, उसके बाद ये आपने डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपको हो जाएगी। उसके बाद ये शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह, आप जो भी आपका बेफॉर्म नंबर है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। फर्ज करो जी मैंने लिख लिया है जी, ठीक है। उसके बाद जी मैंने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद फादर CNC नंबर है, ठीक है, वो आप लिख सकते हो। और उसके बाद जी अगर हम बात करें मोबाइल नंबर की, तो ये आपने बिल्कुल सही देना है, ठीक है। मोबाइल नंबर बिल्कुल सही देना है, ठीक है। तो हमने फर्ज करें ये मोबाइल नंबर फर्जी दे दिया। उसके बाद जी आपने बिल्कुल सही देना है, क्योंकि मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मार्क्स ऑफ आइडेंटिटी में आप नन भी कर सकते हो, या जो भी आपकी मार्क्स ऑफ आइडेंटिटी है तो वो आप लिख सकते हो। उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है यानी जिला है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फर्ज करो जी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जी शेखपुरा, ठीक है। उसके बाद जी जो भी आपको कोई मसला है वो भी आप कर सकते हो। जैसे, ठीक है, कोई बंदा बोर्ड जो है वो बोर्ड एम्प्लॉय वगैरह है या ब्लाइंड वगैरह है, ठीक है, वो कर सकता है। या हम नन है तो हमने नन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जेंडर पे आ जाते हैं जी, मेल पे क्लिक करना है या फीमेल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मेल है तो मेल पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जी मुस्लिम या फिर नॉन मुस्लिम, उसके बाद पाकिस्तानी, अर्बन या फिर रूरल, ठीक है, मतलब अगर आप शहरी हैं या फिर आप गाँव से तल्लक रखते हैं तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जी मीडियम आप इंग्लिश कर लीजिए। उर्दू पे आप अगर परेशान होने की
जरूरत नहीं, अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो तभी आपका उर्दू में भी पेपर आएगा, कोई मसला नहीं है। कि जो चेक करेगा उसे नहीं पता कि आपने उर्दू में भेजा था कि या फिर इंग्लिश में भेजा था। उसके बाद ये हाफिज हैं तो येस पे क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं है तो फिर नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जी अगर यतीम है तो पहले ऑप्शन पे कर दें, अगर नहीं है तो फिर नो दूसरे ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अच्छा जी, उसके बाद जी आपने एड्रेस जो है वो बिल्कुल सही लिखना है, जो भी आपका सही एड्रेस है। मैंने फर्जी लिख लिया है एक, ठीक है। उसके बाद जी आपने बिल्कुल सही लिखना है। उसके बाद जी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपका एग्जाम, आप कह रहे हो कि मेरा एग्जाम यहाँ पे होना चाहिए, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि मेरा एग्जाम यहाँ पे आप ले लें, ठीक है। तो मैंने ये सारा एरिया वगैरह सेलेक्ट किया। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे ना तो आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं। उसके बाद ये शेखपुरा, उसकी तहसील्स आ जाएंगी, जो आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे उसकी तहसील आ जाएंगी। मैंने ये सेलेक्ट कर ली। उसके बाद तहसील की नेक्स्ट जोन आ जाएंगी, जो जो एरियाज हैं तो वो आप जोन में भी सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है जी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो है एग्जाम इन्फॉर्मेशन। एग्जाम इन्फॉर्मेशन आपने सेलेक्ट करनी है जी। यहाँ पे सबसे पहले जी आपने सेलेक्ट करना है जी ग्रुप, कि आप साइंस में हैं, आर्ट्स हैं, या ये दो ऑप्शंस आ रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। आमतौर पर लोग साइंस या फिर आर्ट्स का ही भेजते हैं, तो फिर हमने साइंस पे क्लिक कर दिया। उसके बाद जैसे आप अगर आप आर्ट्स पे सेलेक्ट करेंगे तो फिर आर्ट्स के ये देखें ये सारी चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। फिर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे ये सेलेक्ट करने के, ठीक है। तो ये बुक्स वगैरह आप सेलेक्ट यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये हो गया, ठीक है। तो अगर आप ये ग्रुप चेंज करेंगे तो फिर ये ऑप्शन भी सारे चेंज हो गए। उसके बाद ये अगर आप मैंने साइंस का भेजना है तो फिर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं कि आपने बायो पढ़नी है या कंप्यूटर पढ़नी है। तो हमने फर्ज करो कंप्यूटर पढ़नी है। उसके बाद ये सारा करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एक सेव का, सेव पे क्लिक कर दीजिए। ये ऑप्शन आपके सामने एक नजर आ रहा है, ठीक है। तो ओके पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो फिर से एक ओके का बटन आएगा, इस पे क्लिक कर दीजिए। तो ये आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह पूछ ली जाएंगी, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन ये हैं कि भाई इसमें सारा लुब्बे लबाब ये है कि आपने ये फॉर्म डाउनलोड करना है और लीगल पेज पे करना है। लीगल पेज कौन सा होता है जी? A4, ठीक है। आम जो प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है वो A4 होता है। उसके बाद एक और दो तीन इन्फॉर्मेशन ये है कि ये फॉर्म आपने किसी को बोर्ड दफ्तर नहीं भेजना, ना आपने जो है वो खुद बोर्ड दफ्तर लेके जाना है, ना पोस्ट करना है, ठीक है, या सबमिट करवाना है, किसी को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये बोर्ड दफ्तर जाने की, उसके बाद ही वो कह रहे हैं कि आपने मोबाइल नंबर बिल्कुल सही देना। उसकी वजह यह है कि हम जब आपका फॉर्म हम तक पहुंच जाएगा हम आपको बजरिया SMS बता देंगे जो आपने मोबाइल नंबर दिया होगा। अगर रोल नंबर स्लिप्स आती हैं या कोई इशू आता है तो आपको मोबाइल नंबर पे ही आएगा, ठीक है। सो इसलिए आपने मोबाइल नंबर अच्छे से देना है। उसके बाद ये सेव हमने अच्छे से कर लिया था। डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करते हैं जी। जैसे डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक किया, मेरे पास जी फॉर्म ओपन हो गया अब, ठीक है। ये फॉर्म मेरे पास ओपन हो गया, सारी इन्फॉर्मेशन सेलेक्टेड है अब। अच्छा जी, उसके बाद ये फॉर्म आपने प्रिंट निकाल लेना है। इस फॉर्म का क्या करना है, आपने प्रिंट निकाल लेना है। जब प्रिंट निकाल लेंगे तो आपने हैंड रिटन इसको फिलअप करना है। जैसे जी ये आपने अपना तजवीज़ देना है कि मेरा इस सेंटर में आप पेपर ले लें। उसके बाद ये अपने पासपोर्ट साइज तस्वीरें लगानी है, पीछे से टेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। अब टेस्टेड किससे करवानी है? आपने स्कूल या फिर कॉलेज के किसी भी टीचर से जो 17 स्केल का हो, ठीक है। उसके बाद ही आपने उसका नाम लिखना है, ठीक है। उसका इंस्टीट्यूट लिखना है कि वो कहाँ से है। उसके बाद स्कूल या जो भी उसका कोड होता है वो खुद ही लिख देगा, CNSE भी लिख देगा, स्टैंप वगैरह भी वो कर देगा, ठीक है। उसके बाद ही आपने यहाँ पे अपना थंब लगाना है, उर्दू में साइन करने हैं, इंग्लिश में साइन करने हैं, ठीक है। उसके बाद ये नीचे जो अगर हम बात करें तो ये सारा फॉर्म आपने फिलअप करना है। एक चीज़ आपने अच्छे से याद रखनी है कि जिस बैंक में आप फीस सबमिट करवा रहे हो उसका कोड और वो नाम वगैरह लिखना है, ठीक है। उसके बाद ही वो आपको एक कॉपी, बाकी सब खुद रख लेंगे, एक कॉपी आपको दे देंगे। फिर आपने करना है ये है कि जस्ट वेट करना है, ठीक है। जब आप वेट करते रहेंगे तो फिर आपको बजरिया, जब वो फॉर्म बोर्ड में पहुंच जाएगा तो आपको बजरिया SMS मिल जाएगा। अब आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है अपने आप को पेपर्स के लिए। तो ये मैंने ओवरऑल क्लास 9th की बात की है, लाहौर बोर्ड की। अगर आपको किसी और बोर्ड की वीडियो चाहिए तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपने पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, फिर आपने हमें कमेंट कर देना है, ठीक है। कमेंट करेंगे तो फिर आपको जो उस बोर्ड की वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक हो गया जी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।